As the finance minister gears up for the budget 2017, it will be watched out whether it delivers on to the Aam Aadmi. From Delhi to Bareilly, from a chaiwala in the capital coping up with the new post-demonetization era to small traders making way for cashless transaction. There are high expectations from Budget 2017. Budget 2017 is around the corner, and this is the first part in a series of episodes that we get to you of what does the Aam Aadmi want from the finance minister. It's a landmark budget, the first one after the demonetization drive, and also the first one which will be before the crucial assembly polls. Much to be watched out for. What does the India Inc. expect from this budget? How to drive growth, and will the finance minister be able to walk the balancing line between populism and pragmatism? Today we are in Bareilly, which is the constituency of MOS Finance Santosh Gangwar. Let's go across and speak to people. What do they want from the finance minister? पर आप बजट से क्या चाहेंगे? बजट में मेनली तो यही है मैम कि हम लोगों का जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो इंक्रीज होना चाहिए। वो काफ़ी कम है इस समय इनकम को देखते हुए, उस हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। ये ज़रूर अपेक्षा है गवर्नमेंट से कि इस समय मिनिमम लिमिट जो है ये 5 लाख रुपए तक करनी चाहिए छूट की। आप तो अकाउंटेंट है, आप ये भी जानते हैं कि एटीसी में काफ़ी रियायत मिलती है। आपको लगता है वो बढ़नी चाहिए? जी बिल्कुल बढ़नी चाहिए, वो कम है अभी, और करंट में देखते हुए अभी कम है वो। तो कहाँ पे आपको लगता है रियायतें बढ़नी चाहिए? कुछ चीज़ें एजुकेशन के लिए कुछ नए प्रोविज़न करने चाहिए इस समय, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अपने स्टेट के लिए, तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एमओएस फाइनेंस तो आप ही के यहाँ से बरेली से इलेक्ट होके गए हैं संतोष गांगवार जी, तो आपकी उनसे क्या क्या गुहार रहेगी इस बजट? गंगवाड़ी से चाहेंगे कि जो हम लोगों की अपेक्षाएं हैं इनको सेंट्रल तक पहुंचाएं और इनके लिए उनको रिफोर्स करें कि कम से कम ये लागू हो, निश्चित रूप से हों। आप महिला हैं, घर खर्चा जो आप चलाती हैं, नोटबंदी में कुछ असर मिला आपको? हाँ कुछ तो पड़ा है, बाकी ज़्यादा कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम जब शुरू में नोट बंद हुए थे तब प्रॉब्लम आई थी। अब ऐसा नहीं है, अब तो सही है, समय के साथ साथ सही हो रहा है। तो आपको लगता है घर खर्च के लिए थोड़ी रियायतें देनी चाहिए, जो घर की महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा सेविंग स्कीम लानी चाहिए ताकि आप भी कुछ पैसा जोड़ सकें? हाँ सेविंग स्कीम तो आनी चाहिए। बाकी पेटीएम वगैरह की जो उन्होंने ऐप डाले हैं वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सही हैं, उससे मतलब मार्केटिंग करने में हम लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सही है। तो क्या सरकार को ये कुछ ऐसे आपको ऑफर देनी चाहिए ताकि आप पेटीएम और यूज़ कर सके, जो आपके घर खर्च के लिए छोटे छोटे आप पैसे पहले जोड़ती थी, अब तो नोटबंदी के कारण सब बैंक में जमा हो गए हैं, कहाँ से आप सेविंग? हाँ ये तो है, लेकिन जो है मतलब इसे मतलब कैशलेस जो सुविधा है वो अच्छी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसको अपनाएंगे तो सही है। खत्म किए जाने चाहिए जो भी है ऑनलाइन को चूँकि बढ़ाने के लिए वो अच्छा कदम है, लेकिन इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं ये पूरी तरीके से ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि हम अपने ट्रांजैक्शन करते हैं और उसी पे हम पैसा एक्स्ट्रा चार्जेस भी दे रहे हैं, इसलिए मजबूरन फिर हमको कैश ट्रांजैक्शन की तरफ ही पलटना पड़ता है उसके लिए। All that glitters is gold, definitely for women, because this time the yellow metal, as it loses sheen in the international market, we're seeing the prices soaring here in the domestic market. And during this budget season, we spoke to a lot of women here at Bareilly as well, which is very famous for its jhumkas specifically, what they want from the government.
आप बताइए आपकी बजट से क्या उम्मीदें हैं कि सोने के दाम घटने चाहिए, किस तरह से आपको फ़ायदा होना चाहिए? सोने के टाइम घटना चाहिए, उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें उनके दाम भी घटना चाहिए। इतनी महंगाई बढ़ा दी है सरकार ने, तो ये तो मतलब जनता के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या इस बार लगता है कि नोटबंदी जैसे हुई, पैसे जो थे 500 और 1000 रुपए के नोट चले गए, कि आपके घर का खर्चा कैसा निकलेगा? बहुत मुश्किल से निकला घर का खर्चा, बहुत परेशानी उठानी पड़ी, बहुत ज़्यादा मतलब जनता को तकलीफ हुई इस चीज़ से। आम आदमी तो बिल्कुल ही पिसके रह गया इसमें, बहुत मुश्किल। और गैस के दाम जो होते हैं वो सबसे बड़ी चिंता रहती है गृहिणी की, क्या अपील रहेगी आपकी वित्त मंत्री? गैस के दाम भी कम, ये ज़रूरी चीज़ है, हर एक के इस्तेमाल की चीज़ है, तो इसके भी दाम कम होना ज़रूरी है बहुत। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। सोने की आप खरीदारी करने आई हैं, पर यहाँ पे जो है दाम घटते नज़र नहीं आते, बढ़ते ही नज़र आते हैं। क्या इस बजट में घटने चाहिए? हाँ बिल्कुल घटने चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कुछ ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए कि गृहिणियों को थोड़ा प्रॉफिट हो उस चीज़ में, वो सेविंग कर पाएँ, अपने लिए थोड़ा शॉपिंग के लिए थोड़ा जाएं, तो गोल्ड के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़े इतना। क्या आपको भी सोचना पड़ता है जब आपको सोना खरीदना होता है? ऑब्वियसली मीन्स इतना ज़्यादा सेविंग्स कितनी भी कर लो, बट जब हम जाते हैं मार्केट में तो सेम ही रहते हैं रिजल्ट्स, उतने ज़्यादा नहीं कर पाते हैं जितना हम सोच के जाते हैं हमेशा के लिए। ग्राहकों की दिक्कत यह है कि जो मार्केट में पेमेंट आनी चाहिए जिस तरीके से काम के रेगुलर, वो आ नहीं रही है। जो है बिक्री में फ़र्क हुआ है नोटबंदी से? 10% रह गया है, 100% में 10% काम रह गया है। तो अभी जो बजट आ रहा है आपको क्या लगता है उसके अंदर जो जूलर्स है वो हमेशा ये कहते हैं कि उनकी जो है जो ड्यूटी है वो कम होनी चाहिए, कस्टम ड्यूटी पे कम होनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड का रेट जब जिस हिसाब से मार्केट में पेमेंट आ रही है उसी हिसाब से गोल्ड का रेट होगा, जब ही मार्केट में परचेजिंग हो सकेगी। Budget 2017, the focus will also be on the entrepreneurs of small and medium industry and also on those who are engaged in traditional craft. In Bareilly, this work known as embroidery or zari work is very famous. So let's talk to them. What do they want from their finance minister? In this house in Delhi, Chopra family is getting up for a massive wedding feast. Guests are lining up, but Naveen Chopra, who's looking forward to his brother-in-law's wedding vows, knows that his household budget is dependent on finance minister's relief on e-economy. टैक्स में रिबेट होनी चाहिए, और नोटबंदी के बाद पहला बजट आएगा तो मोदी जी से पूरी उम्मीदें हैं, सबको उम्मीदें हैं कि टैक्स में राहत मिलेगी सबको। While Naveen hopes to have a plum wedding celebrations post demonetization, with budget sobs giving him more money in hand when he goes to buy wedding dress for his family. It's these workers working at a small zari adda in Bareilly who are hoping that they will see business pick up this budget season. So from the capital that you saw, the bride who's choosing her bridal wear, this is the place where you actually find the traditional embroidery seen during weddings and other festivities. And we've come to Bareilly to talk about what is the expectation of the karigars or the workers who are behind that exotic dress. The cottage industry is largest source of employment in the country, with the handicraft and textiles forming about 78% of this industry. Let's speak to Mr. Arya Prasad, who's been working in this particular shop for about 30 years. Sir, आप बता रहे थे हमें कि आपको क्या-क्या यहाँ पे कितना टाइम हो गया है काम करते हुए और क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें ये नोटबंदी है, अब ये पैसा तो ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है उसमें, अब काम करते करते उसमें ऐसा है कि दिक्कत तो आएगी। अब आदमी को पैसा मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और है। But the workers here have been left to fend for themselves for a long time. So the immediate wish list from the sector is access to finance, marketing support, reasonably priced materials and access to cutting-edge technology, with a hope that in future, even the workers at Bareilly are connected to buyers in Delhi instantly.
shop, which is a 70-year-old shop in Bareilly, which is the constituency of MOS Finance, Santosh Gangwar, and we caught up with a lot of people here who want to give out their wish list to the government. With me are some students. They are all studying to be doctors. Let's ask them what do they want for this budget. So you guys were saying that how growth has dipped because of demonetization. Now what's your wish list? What should be done to spur growth? Government should provide more loans related to education and other facilities, because we need money for studies and everything else. So we need support from the government. So tax and should be decreased. Okay. What about the healthcare sector? What should they do for healthcare sector? Healthcare sector, government is putting the least amount of money in the healthcare sector. India is the only country which puts the least amount of money in the healthcare sector, whereas it's investing in other countries more. It's only preparing to show its cities well, rather than developing its villages. But do you believe that entertainment tax is too high? It should be lower? Yeah, it's too high. It's too high. And also when you talk on phone, when you buy your watches, when you buy your bags, that should also be cheaper now, given that demonetization has hit a consumption really hard. जी वो तो बहुत बढ़िया प्लस है. Yeah, if you see branded things, I can't find any good branded thing over there. If I want a branded head, just a hair dryer, I was just roaming in this lane, but I couldn't find even a just one branded cheap hair dryer. No way. All were those China ka maal. No way. So Chinese goods taking over Indian goods because it's too high of a tax. But what about when you want to watch out films? Do you think entertainment tax should be lowered down? Yes, it should be, but it is not a primary thing. So that's the voice coming out right now from this lassi shop and these brilliant students talking about that what do they want from the finance minister. हमारे साथ हैं अभी जायसवाल जी. जायसवाल जी बताइएगा कि किस तरह से आपने नोटबंदी के बाद अपने दुकानों में नकद लेना थोड़ा कम करा है और एक नई दिशा की ओर बढ़े. कस्टमर जैसा डिपेंड करता है, नगद देता है तो नगद देते हैं. हमारा छोटा पेमेंट है, 30 रुपये और 50 रुपये की लस्सी है. यदि वो पेटीएम देना चाहता है, हमने पेटीएम की सुविधा अपने यहाँ रख रखी है, तो पेटीएम से भी हम पेमेंट ले लेते हैं. इसलिए हमारे लिए ईजी लगता है. कोई ऐसा नोटबंदी का बाज़ार में शुरू में तो थोड़ा सा फ़र्क था, 20 दिन महीने भर 20 दिन फ़र्क था, लेकिन अब रूटीन में आ रहा है वर्क. आपकी क्या अपेक्षा है? जीएसटी बस जीएसटी तो ज़रूर लागू होना चाहिए, लेकिन बजट तो बहुत अच्छा, इजी और बहुत सुंदर सा बजट होना चाहिए, जैसा मोदी जी से उम्मीद आम पब्लिक की है. We continue to explore Budget 2017 for you in these narrow bylanes of Bareilly. I'm very hungry, so taking a very short break, going into this old shop which sells chaat, coming right back after the break. Make in India has been a strong pitch from the Prime Minister, and this budget season we are at Bareilly where kite flying thread is made. It's called Surmai Manja here. Let's talk to people and understand what is their expectation to boost this traditional business. एक दिन में कम से कम एक रील निकलती है इन धागों से. ये मांझे बनाने का क्या तरीका है, पहले जानते हैं हम हुसैन साहब से. हुसैन साहब बताइए कि मांझा कैसे बनाया जाता है. मांझा जो है कि ये एक कॉटन धागा होता है और इसके अंदर एक चावल की माड़ होती है, पत्थर का इस्तेमाल होता है, तज, ईसागोल वगैरह चीज़ें, ये चीज़ें इस्तेमाल होके जो एक लुद्दी को बना के कारीगर उसे अपने हाथों से इसे तैयार करता है. इससे मांझे का प्रयोग है. और ये मांझा जो है मेरे करीब 100-150 साल पुश्तैनी काम है, बहुत टाइम से होता चला आया. जब से ये समझ लिए, इससे जो हिंदुस्तान के अंदर जो रक्षाबंधन है, मकर संक्रांति है और जैसे दीपावली है और इन जैसे त्योहारों पे बसंत पंचमी है, इन पे पतंगबाजी का एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है. जगह जगह हमारे पूरे हिंदुस्तान में इसमें पतंगबाजी का शौक होता है. तो यहाँ पे कितने ऐसे परिवार हैं जिनका पेट भरता है इस मांझे की बिजनेस? इससे यहाँ पर जो है हमारे बरेली के अंदर कम से कम 15,000 परिवार जो इस काम से ज्वाइन है और इसी काम से रोजी रोटी से इसी से ज्वाइन है. यही मांझा पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होता है, इसी से हमारी रोजी रोटी चल रही है. इसी से बताइए हमें ज़रा इस मांझे के बारे में. कितने रील निकलती है एक दिन की मेहनत से? ये कारीगर 12 रील बना लेता है, वो 150-200 रुपये पैदा कर लेता है वो मजदूर. और जो चरखी बनाने वाला है
वो भी 150 रुपये पैदा कर लेता है। तो 200 जो सूदने वाला जो होता है हाथ से, जो लुद्दी लेकर के चलता है, वो 200 कर लेता है। ये कारीगर 200 रुपये करेगा और 150 रुपये वो चरखी लिपेटता है, बनाता है, वो 150 कर लेता है। और यहाँ पे आप बता रहे थे हमें किस तरह से हुसैन साहब की चाइनीज मांझा जो आ रहा है आजकल मार्केट में, वो मांझा जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, क्यों? वो जब से 2008 में आया तो उससे हमारे कारोबार पे एक बहुत बड़ा असर पड़ा, परेशानी आ गई। वो असल में जो है नायलॉन है, जो बेंगलोर के अंदर तैयार होता है नायलॉन मांझा, उसके अंदर जो लोहे का बुरादा और ये केमिकल लगा के जो बनाते हैं, उससे काफ़ी दुर्घटनाएं हिंदुस्तान में मृत्यु भी हुई लोगों की, बच्चों की। अभी दिल्ली के अंदर भी 3-4 मृत्यु हो गई थी अभी 15 अगस्त पे। और उसी की वजह से हमारे कारोबार पे इतना फ़र्क पड़ गया था, परेशानी, क्योंकि वो सस्ता है, हमारा महंगा जो हाथ से तैयार होता है वो मशीन से तैयार होता है। इस वजह से वो उसकी डिमांड ज़्यादा थी और हमारे मांझे की बिल्कुल डिमांड ख़त्म हो गई थी। इसी वजह से काफ़ी बेरोज़गारी का सामना करना है। जब से एनजीटी ने अभी जो इसके ऊपर बैन करा है तो हमारे कारोबार में थोड़ी सी तरक्की आई है इससे काम से। पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहती है कि हमें भारत में बनानी चाहिए चीज़ें, और ये जो मांझे का कार्यक्रम है और पूरा कारोबार है, ये काफ़ी पुराना कारोबार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बजट आ रहा है इस वक्त, किस तरह की आपको राहत दी जाए? हम सरकार से ये चाहते हैं, सबसे पहले तो जो एनजीटी ने इसके ऊपर जो हमारे ऊपर भी उसके नायलॉन मांझे के कहने पर उससे इसके ऊपर भी उन्होंने क्या कांच का मांझा जो वैन है, जबकि कांच का मांझा हमारा नहीं, हमारा पत्थर का इस्तेमाल होता है मांझा। हम ये चाहते हैं पहली बात तो ये हमारा कारोबार जो पुराना है इसको कोई परेशानी और कोई ना आए। जैसे जगह जगह हम लोग लेके जा रहे हैं, परेशानी का सामना पुलिस परेशान कर रही, जगह जगह ये दिखाइए नायलॉन मांझा, जबकि वो वैन है, ये वैन नहीं है। आप क्या चाहेंगे कि सरकार करे इस बजट के दौरान? आपको किस तरह की रियायत दी जाए, सस्ता जो है माल सस्ता हो आपके लिए, आपको कम से कम जगह जाना पड़े, ये जो आपके धागे हैं उनको लेने के लिए? अभी पंजाब से आता है धागा आपके? जी, कॉटन जो आता है ये मतलब ये कि सस्ता हो जाए, महंगा भी है। हमारे यहाँ जो लेने आता है उसे ही महंगा पड़ता है। जब वो सस्ता हो जाएगा तो हम भी कुछ सस्ता ही करके बेचेंगे, ताकि उसे आराम से अपने पतंग उड़ा सकें। नोटबंदी की वजह से क्या आपको दिक्कतें आई? अभी जब नोटबंदी हुई थी उसमें से आपको कुछ कारोबार में फ़र्क नज़र आया? नोटबंदी से हमारे कारोबार पे बहुत फ़र्क आ गया था, क्योंकि ये एक शौक का काम है और आदमी शौक जब ही करेगा जब उसके पास पैसा होगा। नोटबंदी से इतनी बड़ी परेशानी का ये सबक हो गया था कि हमारे माल की बिल्कुल सेल ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा ही नहीं था किसी का ने जो माल लेने आए, जो हमारी ख़रीदारी करे। हमारा काम कम से कम 20 दिन 25 दिन करीब बंद ही पड़ा रहा। वित्त मंत्री से आप क्या चाहते हैं? आप अगर बताना चाहें कि मैं वित्त मंत्री से ये चाहता हूँ भाई हमारी रोज़ी हमें मिल जाए, जो हमें परेशानी हो रही है, नायलॉन बिल्कुल बंद हो जाए, ताकि दिक्कतें जो हमारे सामने सब खत्म हो जाए। हमारी रोज़ी है सबसे बड़ी तो। It's $1 million question. What will the budget 27 entail for you? And here's the exclusive interview with MOS Finance Santosh Gangwar, who's spoken to India today. बात आती है नोटबंदी के द्वारा काफ़ी नाखुश है लोग। नहीं, वास्तव में नाखुश नहीं है। मैं यहाँ पर काफ़ी रहा हूँ और लोगों से मैंने बात भी की है, और वास्तव में काले धन के खिलाफ हम लोकसभा के चुनाव की शुरुआत से आवाज़ उठा रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और उसको 2-3 बार बीच में उन्होंने बोला भी था, और उसके हिसाब से लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और देश की जनता इस बात से संतुष्ट है कि काले धन के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाई गई और उसको एक अमल करने का काम किया गया। पर काले धन की बात करें, आंकड़े नहीं है, जीएसटी की आप बात कर रहे हैं, जुलाई तक उसको अब कहा गया है कि स्थगित हो गया है, जुलाई में रोल आउट करेंगे, पहले अप्रैल की बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। नहीं, जीएसटी की हर मीटिंग में मैं हूँ, चूँकि बीते समय में पूरे लोकसभा सत्र चला नहीं था, इसलिए 1 महीने की देरी हो गई थी। इसलिए अब अंतिम रूप से तय हुआ है कि अगर 1 अप्रैल से नहीं हो सकता है तो फिर हम लोगों ने जो तारीख अगले तय करी है, निश्चित रूप से उस तारीख पर चालू हो जाएगा। विपक्ष ने ये भी आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि क्योंकि असेंबली पोल्स आ रहे हैं इसीलिए बजट जो है वो पहली तारीख को करा गया था, इसको जो है डिले कर देना चाहिए था। नहीं, ये तो विपक्ष का कहना गलत है। वास्तव में पूरा बजट साल भर का होता है, 9 महीने या 10 महीने का नहीं होता है। और जिस ढंग से बजट पास करके मई में उसको पूरा पास कराया जाए तो फिर मई के बाद जून जुलाई से बजट एक सही ढंग से पूरा लागू हो पाता है। अब हम ये चाहते हैं 1 अप्रैल से नया वर्ष शुरू होते ही बजट की प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसके हिसाब से इसको लागू किया। पर किसानों के लिए क्या काम करेगी सरकार? किसानों के लिए क्या सुविधाएं लेकर आएंगे? नहीं, इस बार कृपा है, फसल अच्छी हुई है,
और मैं ऐसा मानता हूँ इसका एक अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। हम आप ही के क्षेत्र में काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं सुबह से। हमने मांझा वालों से बात करी है, एक बरेली की खास निशानी है। वो कह रहे हैं कि हमें जो है काफ़ी सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं मिलती हैं। क्या बजट में भी इन बातों पे ध्यान रखा जाएगा? छोटे छोटे लघुपति जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। बरेली में मांझा उद्योग एक कॉटेज इंडस्ट्री है। अब छोटे ऋण बिना किसी जमानत के हम दे रहे हैं और मांझा उद्योग के लोगों को सबको छोटे ऋण की आवश्यकता है। 10 लाख रुपए तक के ऋण की आवश्यकता है, तो 50,000 से लेकर 10 लाख तक के ऋण बिना किसी जमानत के दिए जाएं। ये हमने देने शुरू कर दिए हैं और हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, इसके बाद भी अगर किसी को कहीं बैंक से कोई असुविधा हो रही है तो उस असुविधा को दूर करने का काम बरेली में खास तौर से हम करने का काम करेंगे। बैंकों की बात करी जाए, वहाँ भी हम गए, काफ़ी बैंक कह रहे हैं कि 24,000 की लिमिट है पर हमारे पास पैसे ही नहीं आ रहे, अभी कहाँ से निकाल के दे लोगों को पैसे, लोगों के पास पैसे नहीं है तो खरीदें क्या? इस पे जोर दिया जाएगा इस बजट सेशन? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब बैंक के अंदर पैसे की जो कमी हो रही है वो दूर हो रही है। मैं स्वयं भी एक बैंक से जुड़ा हूँ तो मैं भी इसको रोज़ मॉनिटर करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो 24,000 की लिमिट है अब धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में ये समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत ग्रामीण क्षेत्र में है, इसको भी दूर करने का काम किया जा रहा है। वो लिमिट कब तक हटेगी? क्योंकि किसी तरह का कोई समय नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही, जैसे अभी कुछ फैसले हम लोगों ने किए हैं निकासी के बारे में और बाकी संदर्भ में, ये भी आने वाले समय में आपको इसमें, जैसे आप ATM से अब 10,000 की रकम निकाल सकते हैं, वैसे ही इसमें भी 24,000 के ऊपर निकालने की निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आपको कहना नहीं पड़ेगा, जल्दी ही इसमें सुधार नजर आए। आम आदमी से आप काफ़ी बात करी है हमने, आपके यहाँ बहुत मशहूर है दीनानाथ लस्सी वाले, वहाँ भी हम गए थे। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं कि हमारा जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ा दिया जाएगा, कि अभी जो है 4 लाख तक या 5 लाख तक जो है टैक्स माफ़ करने की उम्मीद है सरकार से। जनता जो अपेक्षा कर रही है और सरकार भी उसको समझ रही है और उसके हिसाब से सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। अभी मैं इतना ही कह सकता। पर सर GDP में किस तरह से सुधार आएगा? क्योंकि अभी देखा जाए तो बाहर की जो एजेंसियां हैं, वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, IMF ले लीजिए, सब कह रही हैं कि नोटबंदी के हिसाब से काफ़ी कम ग्रोथ नज़र आ रही है। दिसंबर लोग बहुत ही अदरवाइज कह रहे थे दिसंबर तिमाही को लेकर, वो पॉजिटिव है। तो मेरा मानना है कि अब जो भी नज़र लोगों की है वो मार्च की तिमाही पर है। निश्चित रूप से मार्च की तिमाही के बाद लोगों की समझ में आएगा कि वास्तव में परिवर्तन हो रहा है, प्रगति हो रही है, उसकी पहचान धीरे धीरे समझ में आएगी। पर सरकार क्यों नाखुश है? लोग चिप्स खाना चाहें, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहें या बाहर जाके पिज्ज़ा खाना चाहें, इससे क्यों नाखुश है? ऐसा क्यों होगा कि हमारा फूड बिल जो है वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से महंगा नहीं होगा। ये तो स्पेकुलेशन या अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से अब सुधार और एक परिवर्तन सबको दिखाई दे रहा है, सबको नज़र भी आएगा। और कैशलेस के लिए अगर आप बात करें, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई हैं, कैशलेस एक आपका नंबर 1 इसमें सुधार करें। लेस कैश की बात मायने रखती है। कैशलेस का शब्द है एक, पर हमने कभी ये नहीं कहा कि कंप्लीट कैशलेस, पर जितना लेस कैश हो जाएगा उतना ही देश के हित में रहेगा और हम सबको लिए भी अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि देश की जनता अब लेस कैश की ओर जा रही है। तो सर ये बात बताइए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे जो हमारा ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है वो क्या हटाने की बात? अभी तो रोकथाम है और अभी बजट में बहुत सी बातें आपको समझ में लेंगी। With that, it's a wrap on this edition of Budget 2017 and you. But we have more in store. So don't go away. Stay tuned every day, exploring each and every region of India and getting the voice of the people to the government. Stay with us with Mohsin Taqvi. This is Devina Gupta for India Today in Bareilly.